माशाम के समय आप सभी भाई बहनों की बहुत मीठी मीठी याद भरी प्यार भरी याद लेकर के बाबा के पास पहुंची और जाने के साथ बाबा को कहा कि आज बाबा भोग लेकर सूरत से आई हूँ। सभी भाई बहनों ने याद भी दी है, कई भाई बहनों ने मर्जीवा भोग भी लगवाया है, कईयों ने किसी न किसी के निमित्त भोग भी लगवाया, याद करके अपने पूर्वजों को। बाबा एक सेकंड सुनकर मुस्कराने लगे। बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा का इस स्थान का नाम दुनिया में भी बहुत मशहूर है और बाबा के बच्चे भी जो यहाँ बैठे हैं सूरत की मूरत बन करके, तो बाबा ने कहा कि मूरत की प्रत्यक्षता कब होती है? मूरत की प्रत्यक्षता कब होती है? तो मैं एक सेकंड चुप रही। बाबा कहने लगे कि बच्ची, बहुत ध्यान से देखा होगा, देवियों को चेहरे को, मूर्ति का चेहरा देखा, देवियों का चेहरा देखा होगा कि लोग उसके मस्तक पर और उसके नैनों पर बहुत प्यार से देखते हैं, निहारते हैं। मस्तक से तो इसलिए देखते हैं कि मस्तक के बीच में तो आत्मा विराजमान है, और नेत्रों की तरफ इसलिए देखते हैं कि नेत्रों के द्वारा एक तरफ ऐसे नेत्र के द्वारा ज्वाला निकलती है और एक नेत्र के द्वारा शीतलता प्रदान होती है। तीसरा नेत्र के द्वारा आत्माओं को वह दृष्टि का अनुभव प्राप्त होता है। दुनिया में भी जब मूर्ति को देखते हैं तो दृष्टि की तरफ भी देखते हैं, नैनों की तरफ भी देखते हैं, मस्तक की तरफ भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि वह तो जड़ मूर्ति की बात हुई, पर मेरे ये सभी जो बच्चे बैठे हैं, सभी की याद लेकर के पहुंची है बच्ची तुम। तो बाबा ने कहा कि सूरत की मूरत में आप सभी बाबा के बच्चों की मूरत से क्या दिखाई देना चाहिए? बाबा को क्या जवाब देंगे? बाबा ने सबकी मूरत से क्या दिखाई देना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जिस प्रकार माताएं जो बिंदी लगाती हैं मस्तक पर, उस बिंदी से भी एक चेहरे में निखार आता है, और आप बच्चे तो बिंदी लगाना माना अपनी आत्म स्मृति का, स्मृति की याद दिलाने का यादगार बिंदी लगाने का है। पर आप बच्चों के मस्तक से
आप बच्चों के नैनों से वह दिव्य सितारा जो बाप है, ज्योति स्वरूप बाप है, वह आप बच्चों के द्वारा दूसरों को नज़र आना चाहिए। ये विशेष इस स्थान के बच्चों को ये विशेष सेवा करनी है। बाबा ने कहा सेवा तो बच्चे कर ही रहे हैं, यथा शक्ति यथा योग्य बाबा की सेवा हो रही है। पर जैसे इस स्थान का नाम है तो बाबा ने कहा वह आप ब्राह्मण बच्चों को प्रैक्टिकल में जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, सिखाते हैं, जीवन में बाबा बातें सुनाते हैं, उस आधार से आप बच्चों के नैनों से और मस्तक से वो रूहानियत, वो झलक आत्मिक स्वरूप की दिखाई दे। तो बाबा ने कहा तभी आप बच्चे सूरत की मूरत कहलाने योग्य बनी जाएंगे, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता होनी है। और आप एक एक बच्चों को बाबा देख रहे हैं आज विशेष रूप से कि किस प्रकार गुजरात जोन के बच्चे आपस में भी रास करते हैं, मिलन करते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी आप ब्राह्मण बच्चे यदि अपने आप में हर प्रकार से, चाहे घर में रहते हैं, चाहे परिवार में रहते हैं, चाहे आस पड़ोस वाले भी हैं, पर हम सभी की एक आपसी रास होनी चाहिए, एक मत के संस्कार होने चाहिए। और जो भी आसपास रहते उन्हें भी आप बच्चों को बाबा का ये दिव्य संदेश जो आत्माओं को मालूम नहीं है, जागी नहीं है, उन आत्माओं को ज़रूर ये संदेश देना है। क्योंकि संदेश का काम मैं समझती, इस गुरुवार को भी बाबा ने कहा था कि स्थापना का कार्य अभी 80% से ऊपर हो गया है, पर अभी थोड़ा 15, 20, 18% अभी और बाकी है। इस गुरुवार को बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा कि इसलिए अच्छा है बाबा का इस घर के बच्चों का आपसी स्नेह मिलन कहो, मिलाप कहो, मिल कर के ब्रह्मा भोजन करेंगे। और विशेष मर्जीबा भोग वाले चाहे खुशी का भी लगवाते हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा विशेष तो माताएं शक्तियाँ दिखाई देती हैं, पांडव तो हमारे 5 हैं, पांडव तो गिने चुने 5 हैं और शक्तियाँ तो जास्ती हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा देखो बच्ची, शक्तियाँ इसलिए जास्ती होती हैं क्योंकि शक्तियाँ जब लौकिक दुनिया संसार में होती है ना, और संसार में रहते जब दूसरे घर जाती है ना, वो पराई हो जाती है। और उसका वास्तव में देखा जाए मर्जीवा जीवन उस समय होता है एक संस्कार से दूसरे संस्कारी घर में जाना, दूसरे घर में प्रवेश करना, वहाँ उसका सबसे बड़ा मर्जीवा जीवन होता है। अपना सब कुछ संस्कार, अपने सब कुछ विचार, सब कुछ परिवर्तन होते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि माताएं बहनें तो ऐसे लगता है कि जिस दिन लौकिक से अलौकिक भी बनती हैं तो अपने पुराने संस्कारों को मारकर अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करके
बाबा की बनती हैं और बाबा के कार्य में सहयोगी विशेष माताएं बाबा की बच्चियां हैं। पांडव भी साथ हैं, पर बाबा ने कहा कि भगवान बाप ने कलश भी विशेष माता बहनों को दिया है, पांडव तो है ही साथ में। तो बाबा ऐसे सुना रहे हैं और सुनाने के साथ तो बाबा के सन्मुख भोग रखा और बाबा ने भी कहा कि आज जो भी विशेष किसी के भी निमित्त भोग जिन्होंने लगवाया है, बाबा तो उन बच्चों को बड़े प्रेम से इमर्ज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी साल में एक विशेष दिन होता है, समय होता है जो अपने अपनों को विशेष याद करते हैं, उन्हें अपनी स्मृति में लाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा अंदरूनी प्यार होता है ना। तो बाबा सुना रहे थे। फिर हमने कहा कि बाबा इतनी बड़ी सभा है, तो बाबा कहने लगे कि बीज जो मजबूत होता, फाउंडेशन मजबूत होता है, और फाउंडेशन बीज मजबूत होने के कारण जो उसमें शाखाएं डालियां निकलती हैं, वह भी उतनी पावरफुल शक्तिशाली होती है। तो बाबा ने विशेष हमारी तृप्ति बहन, टीना बहन और भी बहनें पहली लाइन में बैठी हैं, सभी को साथ में बैठी हैं, सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा ने कहा यह बच्चियां निमित्त बनकर बहुत ही बाबा की सेवा को बहुत आगे बढ़ाने में, पुरुषार्थ कराने में, पुरुषार्थ तो करते हैं पर कराने में भी बहुत विशेष अटेंशन रखकर सभी को एक ताल मिलाकर बाबा देख रहे हैं, सभी उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा है, आज विशेष पितरों के निमित्त भोग है, याद है, तो बाबा भी आज विशेष अपने गई हुई आत्माओं को भी इमर्ज करते हैं, याद दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। और बाबा ने बड़े प्यार से याद किया, इमर्ज किया और उन्हें बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। और फिर तो बाबा ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार दिया। और फिर बाबा का विशेष याद प्यार लेते हुए आप सभी के प्रति याद लेते नीचे पहुंच गए। ओम शांति। बहुत ही सुंदर बाबा का मैसेज हम सभी ने प्राप्त किया। ऐसे भी कहा जाता है ऐसे भी कहा जाता है सूरत के लिए सूरत सोनानी मूरत। तो सूरत की मूरत कि जिसके आधार पर हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी ने सुना।
तो जरूर हम सभी यही लक्ष्य रखेंगे, अपनी सूरत की मूरत द्वारा बाप दादा को जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हम जरूर करेंगे। अभी आदरणीय दीदी जी से ब्रह्मा कुमारी जयमीना बेन कुछ एक प्रश्न पूछ करके उन्होंने जीवन के अनसुने अनकहे राज हम सभी सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी से ब्रह्मा कुमारी जयमीना बेन उन्हों को प्रश्न पूछेंगे, आंसर देंगे हमारे दीदी जी। ओम शांति। हम सभी के हृदय में होगा, दीदी जी का पाठ कितना अच्छा है, जो बाबा को जब चाहे तब वतन में मिलकर आ सकते हैं। लेकिन ये भाग्य कब मिला? तो मैं छोटा सा एक प्रश्न दीदी जी से पूछूंगी कि दीदी जी, आप छोटी सी उम्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था से, दैवी परिवार से, बाबा से जुड़े, तो आपको इस संस्था से जुड़ने से पहले क्या ऐसा अनुभव हुआ जो आप बाबा के बिल्कुल करीब आए? ये तो कहें कि अपना भाग्य और भगवान का साथ जिसके ऊपर होता है, जिसके दूसरे शब्दों में कहें कि भगवान की कृपा दृष्टि, क्योंकि ज्ञान में तो छोटेपन में आए, 6-7 साल की उम्र थी, पर बचपन में आने के साथ जब आए ज्ञान में, तो हमको बचपन से, बाल्यकाल से दुनिया अच्छी नहीं लगती थी और शांति बहुत प्रिय लगती थी। तो परिवार के लोग यही, जैसे जैसे बड़े होते गए, तो परिवार के लोग घर के यही देखते थे कि इसको मतलब कोई चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे दुनिया में लोग किसी भी प्रकार का लोभ लालच देते ना, खाने का, पहनने का, कई प्रकार का बच्चों को आजकल तो एडवांस है हर चीज़, पर हम लोग के समय तो एडवांस नहीं था। तो लालच दिया जाता था कि ये खा लो, ये कर लो, ये पहन लो। पर हमको बचपन से ही बाबा के बने और बनने के साथ ऐसे उस समय ऐसे लगता था दुनिया हमारे लायक नहीं है, हम इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इसलिए बचपन से अंदर से एक बैराग वृत्ति की भावना शुरू से रही और उसी कारण हम बाबा के बने और बाबा ने हमें अपना बनाया। तो ये तो परम सौभाग्य है ना, नहीं? इसलिए बाबा का बनना और बाबा का हाथ पकड़ के चलना, जो हाथ को कभी ढीला नहीं करें। जैसे कहते ना, दुनिया में भी माँ बाप बच्चे की उंगली पकड़ते हैं कस के, पर बच्चा क्या करता है, उसको खींचने की कोशिश छोड़ने की करता है। ऐसे होता है ना। तो बाबा का भी हाथ हमने पकड़ के थाम के रखा और बाबा ने भी हमारा हाथ थाम के पकड़ के रखा। तो उस अनुसार बाबा के बन गए और बाबा के बन के इतने सालों से चल रहे हैं। दीदी जी, आपका तो इतना बड़ा भाग्य रहा कि बाबा की गोद में पले, बाबा के अंग संग रहे। हम सब तो दुनियावी वातावरण में रहते हैं, चाहते हैं कि बाबा की याद बनी रहे, बाबा के साथ रहे, लेकिन फिर भी हम इतना बाबा की याद में नहीं रह पाते। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आती है, कम से कम 40 साल पहले की बात है।
कलकत्ते की बात है, क्योंकि कलकत्ते में रहे इतना साल, 50 साल। अभी 19 साल से मधुबन में रहती हूँ। तो मेरे को याद है कि एक टीचर बहन ने एक प्रश्न किया था हमारे से, जब मैं भोग लेकर के जा रही थी। तो उसने एक प्रश्न किया कि बाबा की याद हमेशा कैसे बनी रहे और हम बाबा को कैसे याद करें। तो मैं जैसे भोग लेके गई और बाबा को मैंने कहा कि बाबा, आज एक बहन ने इस प्रकार का प्रश्न किया है कि बाबा की याद कैसे बनी रहे, बाबा को कैसे याद करें। तो बाबा ने बड़े अच्छे शब्दों में, 40 साल पहले की बात है, पर मेरे को कोई कोई संदेश याद रह जाते हैं। तो उस समय बाबा ने हमको एक बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में कोई बच्चा होता छोटा, और छोटेपन में उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया या बाप ने शरीर छोड़ दिया, और जब बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार बनता है तो उसकी माँ क्या करती है, अपने बच्चे को उसी प्रकार से समझाती है, बोलती है कि देखो तुम्हारा पिता ये पहनता था, यहाँ बैठता था, ये खाता था, इस प्रकार का शौक था। इस प्रकार की कई बातें उस बच्चे को उसकी माँ समझाती है। उस आधार से बच्चे ने देखा नहीं, कई बार होता है, सुनते भी हैं, 6 मास 1 साल का बच्चा छोटा, बाप को देखा नहीं, कोई कारण शरीर छोड़ा। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार लौकिक माँ बच्चे को एक एक बात उसकी सीन दृश्य से इमर्ज करके सुनाती है, तो बच्चे की बुद्धि में बात याद रहती है कि सचमुच में मेरा बाप ऐसा था। जब आप बच्चों को बाबा की मुरलियों में हम सभी बाबा की एक एक बात सुनते हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, चाहे निराकार शिव बाबा के बारे में सुनते हैं, भले अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो सुनने के बाद आप सभी बच्चों की बुद्धि में ये बात फिट हो जानी चाहिए, याद पड़ जानी चाहिए कि सचमुच में हमारे शिव बाबा बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं और एक में दोनों ही समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को याद करना कोई मेहनत है क्या? जब बाप रोज़ बच्चों को एक एक बात मुरली के माध्यम से समझाते अच्छी तरह से, तो बाबा ने कहा याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सहज है। तो इस प्रकार हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा को याद करना अति सहज है। सहज है कि मुश्किल होता है माताएं? सहज है ना? हाँ। दीदी जी, जब आप साकार बाबा से पहली बार मुलाकात करने आए, पहली नज़र बाबा की आपके ऊपर पड़ी, उस समय आपकी अंदर की फीलिंग क्या रही? ऐसे है कि ज्ञान तो 1958 में लिया और 1968 में 69 में बाबा विक्त, 68 में बाबा से लास्ट में मुलाकात हुई। पर हमने साकार बाबा की पालना 1958 से लेके 68 तक 10 साल तक बाबा की पालना ली, साकार बाबा की। बाबा को जब साकार बाबा थे उस समय हम लोग बच्चे तो बहुत थोड़े थे, उस समय ज़्यादा तो थे ही नहीं, सेंटर में आते ही 20-25 लोग थे और उसमें भी बाबा को पत्र लिखने वाले गिने चुने लोग होते थे। तो लौकिक माता जी ज्ञान में चलती थी और हम चलते, परिवार तो बहुत बड़ा था पर कोई चलता नहीं था। तो बाबा का जो ज्ञान था, बातें थी, वो बड़ी बुद्धि में स्पष्ट होती थी।
पर परिवार का बंधन होने के कारण बाबा को, साकार बाबा को बड़े प्यार से पत्र लिखते थे और बाबा का स्नेह प्यार का पत्र का जवाब 15-20 दिन के अंदर जाता था और पत्र का जवाब 20 दिन के अंदर आ जाता था। तो ऐसे करके साकार बाबा की भी पालना बहुत मिली और उसमें भी पालना क्या कि एक बार मेरे को साकार बाबा ने हम कोई ना कोई याद सौगात चीज़ भेजते थे। छोटे थे ना, मेरे को याद है जब मैं 13-14 साल की थी तो स्कूल पढ़ते थे, बाबा को कुछ पत्र लिखा, वो तो इतना याद नहीं है। तो बाबा साकार ने पत्र लिखा कि बच्ची है कौन जो इतना बाबा को प्यार से पत्र लिखती है। तो बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची तुम अपना फ़ोटो भेजना। तो हमने स्कूल ड्रेस में 25 पैसे में फ़ोटो खिंचवाया। अब फ़ोटो खिंचवाना वो भी अक्कल नहीं था। लोग एक बड़े भाई को बोला स्कूल में हमारा फ़ोटो मांगा गया है तो तुम हमको फ़ोटो खींच के दियो, चाहे स्टूडियो में ले चलो, चाहे फ़ोटो, उसको फ़ोटो का बहुत शौक़ था। उन्होंने फ़ोटो स्कूल ड्रेस में खींचा और वो फ़ोटो मैंने साकार बाबा को भेजा। तो बाबा ने उसके रिटर्न में हमको एक भंडारी गुल्लक भेजी लकड़ी की। तो उस लकड़ी की गुल्लक भंडारी में हम लौकिक बाप जब दुकान में जाते थे ना तो जितना पैसा चेंज होता था खुदरा वो मैं भंडारी में डाल देती थी जल्दी जल्दी और 40 पैसा 8 आना रखती थी क्योंकि रिक्शा भाड़ा 40 पैसा लगता था। 10 पैसे 5 पैसे की मूढ़ी या चना खाएंगे मुरमुरा। तो वो जब भंडारी भर जाती तो साकार बाबा को भंडारी भेजती थी। उस भंडारी के रिटर्न में बाबा ने हमको 3-4 बार फ्राक भेजी और बाबा की दी हुई भेजी हुई फ्राक को मैं इतना प्यार से पहनती थी, ऐसे लगता कि भगवान ने क्या भेज दिया है। पर वो फ्राक जब पहनती थी लौकिक बाप दुकान चले जाते थे, 10 बजे रात को 9 बजे आते, छुट्टी का कभी दिन होता था शनिवार, उस समय पहनती। बाप दुकान से आने का टाइम तब उस समय उनकी लाइव बेचती पहनती थी और बाकी समय बाबा की भेजी फ्राक पहनती थी। तो हम लोग को उस समय इतना नशा था और ये सोचते थे कि बाबा के लिए हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कन्याओं के पास क्या होगा। तो मेरे को ये बड़ा अनुभव होता और अंदर में आत्मा में खुशी होती है कि सचमुच उस भंडारी में 100-150 रुपये ही आता होगा उस समय। पर थोड़ा सा कुछ दे करके, थोड़ा ही दिया ना, पर थोड़ा दे करके भगवान ने कितना ऊंचा भाग्य दिया है। बाबा ने अपनी गोद में रखा, अपनी छत्र छाया में रखा, अभी तो मधुबन में रख दिया है। 35-36 साल तो सेंटर में कलकत्ते में रही परदादी के साथ में। तो इसलिए इस चीज़ का हमको हमेशा नशा रहता कि हमने दिया क्या, थोड़ा सा दिया और भगवान ने कितनी बड़ी ऊंची हमें प्राप्ति करा दी, इतना ऊंचा भाग्य दिया। तो इसलिए हम सभी को ये बहुत अंदर में खुशी होनी चाहिए, चाहे हम भोग के निमित्त देते हैं, चाहे महीने की भंडारी देते, कोई के भी निमित्त देते हैं। अभी बाबा का घर आज हम देख करके वो बन रहा है, पर यदि हम उसमें भी करते हैं ना तो वो हमारी बैंक में क्या होता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है ना। हम जितना डालते उतना जमा होता जाता है। यदि कोई दे करके मांग लेता तो बैंक का खाता क्या होगा, खाली होता जाएगा। पर जमा किया है तो वो डबल होता जाएगा आस्ते आस्ते। इसलिए बाबा ने 68 में इतने 10 साल 9 साल के अंदर बाबा साकार बाबा की पालना बहुत अंदर से ली और कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि
हमने बाबा की पालना नहीं ली है। लास्ट में मिले तो तब तो मैं 14 या 15 साल की, तब तो माना ज्ञान कुछ भी नहीं था, पर बाबा की तरफ देखने से एक खिंचाव, एक प्यार, एक शक्ति का अनुभव करती थी मैं उस समय। दीदी जी, आपका तो इतना बड़ा भाग्य है, डायरेक्ट बाप दादा की गोद ली, बाबा ने आपको फ्रॉक दिया, भंडारी दी, बाबा के पास वतन में जाकर आप अपने हाथों से बाबा को भोग स्वीकार कराते। हम भी बाबा के लिए भोग बनाते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, लेकिन कुछ धारणाओं की कमी होने के कारण क्या हमारा भोग बाबा स्वीकार करते होंगे? ऐसा है कि मैं जहाँ तक देखती हूँ, कई बार कई सेंटरों में चक्कर लगाने जाते हैं तो हम देखते कि हमारी बहनें बड़े प्यार से, बड़े लगन के साथ, बड़ी भावना से बाबा के प्रति भोग बनाती हैं, भोग लगाती हैं। और ये भी मैंने कई बार अनुभव किया है कि बाबा हमारा भोग स्वीकार करता है यदि हमने सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे प्यार से याद करके बनाया है और उसमें उतनी प्रेम की भावना भर दी है, स्नेह प्यार की भावना भर दी है, तो बाबा जरूर उस भोग को स्वीकार करता है। और भोग में तो वो शक्ति है, इस चीज़ का हमने तो बहुत अनुभव किया है। यदि कोई कैसी भी आत्मा होती है, यदि हम उसको वाइब्रेशन भी देते, योग के वाइब्रेशन देते हैं, शक्तिशाली किरणें देते हैं, शक्तिशाली दृष्टि देते हैं, पर यदि हम बाबा की याद का जल बनाते हैं, अमृत हो जाता है। और बाबा की याद का जल, वो अमृत, यदि हम कोई कैसी भी आत्मा होवे ना, उसको हम देखो, भक्ति में एक बूंद का भी कितना वो है, महत्व है ना। और ये तो बाबा हम बच्चों को पानी को अमृत बना देते हैं और वो हम बाबा के बच्चे अमृत पीते हैं। इसलिए बाबा कहते अमृत पीते पीते क्या हो जाते हैं, अमर बन जाते हैं। आत्मा तो अमर है ना। तो इसलिए हमने तो देखा प्रैक्टिकल बहुतों को, दूसरों को तो क्यों कहूँ कि हम तो लौकिक बाप हमारे ज्ञान में नहीं चलते थे, पर ज्ञान का हम एक शब्द उनको बोल नहीं सकते थे, लौकिक माँ भी बोल नहीं सकती थी। पर हम आपको बताएं, उस समय आज से 50-60 साल पहले भी लौकिक माता जी भंडारे में पिताजी स्नान करने जाते थे, नीचे कुआं था, नल था, उस समय स्नान करने जाते, उस समय चकले के ऊपर एक भोग की थाली, कटोरी और लोटी वो बना के रखी और उस चकले के ऊपर ही बाबा को भोग, तवा नीचे उतार देती और भोग लगाती थी। और उस भोजन को, दाल भात जो बनाते, उसको सारा भोजन में डाल देती और बाबा के घर का अमृत लेकर के आती थी। उस अमृत को उनके पानी में डाल, जो पानी पीते थे, उस ज़माने में लोग तो लोटे में पानी पीते थे, गिलास का तो अभी रिवाज है, या गिलास होता था, इतना बड़ा बड़ा गिलास होता था नहीं। तो उस अमृत पिला के बाबा के याद का भोजन खिलाते थे। उससे भले टाइम 17-18 साल लगा, पर आत्मा एकदम परिवर्तन हो गई, एकदम बुद्धि चेंज हो गई। और वो सामने से उस आत्मा ने अपने आप को महसूस किया कि सचमुच में हमने इतना समय ऐसे गंवा दिया और इन लोगों को भी, माँ बेटी को भी इतना तकलीफ़ दिया। तो इसलिए हम घर में भी, आप माताएं कौन कौन भोग लगाती, हाथ खड़ा करो तो माताएं। मेजॉरिटी है भाई लोग की, जो हाथ नहीं उठा रहे, माना उनकी युगलें नहीं चलती हैं क्या? युगल तो लगाती होंगी ना। हाँ, भाई लोग भी उठाओ है। जिनकी नहीं भी चलती होंगी,
पर बाबा की याद की दृष्टि डालते हुए हम भोजन खाते हैं, उसमें भी बाबा शक्ति भर देता है। इसलिए हम लोगों को भोजन तो खाना सहज है, पर उसको भोग लगा के खाते वो भोजन क्या हो जाता है, एक प्रसाद का रूप हो जाता है। आप घर में भी 4 या 8 चीज़ बनाएंगे, पर बाबा के बच्चों ने बनाया, बाबा के घर में भोग स्वीकार हुआ है, अब यहाँ भोग हुआ है, वो ब्रह्मा भोजन कहलाया जा रहा है ना। तो इसलिए हम लोगों को, विशेष माताओं को इस चीज़ का अटेंशन रखना चाहिए। यदि हमारे युगल नहीं चलते, बच्चे कोई भी गलत राह पर चल भी रहे हैं, पर आप उन्हें बाबा की प्यार की, स्नेह की दृष्टि शक्तिशाली दो, और बाबा के घर का चाहे अमृत पिलाओ, चाहे अपने घर में बाबा का जिसने कमरा बनाया होगा या फोटो रखा होगा, बाबा के आगे रखो और बाबा बड़े प्यार से स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं कि कई बार मैं देखती हूँ ना, कई जगह ऐसे देखा है, भोग की थाली बाबा के सामने रख देंगे और दूसरा कुछ कुछ काम करने लगेंगे। ऐसा बाबा नहीं स्वीकार करता है। कम से कम एक ज़्यादा नहीं, एक गीत, छोटा गीत बजाओ, और वो 3 मिनट का गीत पावरफुल योग करो, तो बाबा की जैसे शक्ति वो किरणें हमें बहुत प्रकाश देती हैं और बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन आते हैं। इसलिए इस चीज़ का हम सभी को बहुत अभ्यास करना चाहिए, विशेष माताओं को। तो भाई तो हर एक नहीं, भाई आप लोग में कोई भाई भोजन बनाते हैं? हाथ खड़ा करो तो। अच्छा, इतने हैं भी ये भोजन बनाने वाले, अच्छी बात है। तो इसलिए भावना, भगवान भी भावना का भूखा है, बाबा खाता नहीं। अभी देखिए इस गुरुवार को मधुबन में तो भोग अभी विशेष निर्भय भाई जी के निमित्त भी लग रहा है, सदगुरुवार भी सभी अपने आदि रत्नों के प्रति लगा, तो इतने प्रकार का भोग था। अब कुछ तो हमने थोड़ा थोड़ा खाया, अब कितनी डिब्बियाँ थी, तो अभी मुन्नी बहन बोली कि इसमें खाओ। मैंने कहा अभी बाबा ने दृष्टि डाल दी, हमने दृष्टि से देख लिया, अब पेट भर गया, तृप्त हो गई आत्मा। तो बोला ऐसे ही बाबा भी भोग को देखते हैं, बाबा की दृष्टि पड़ती है, बाबा की किरणें पड़ती हैं, बाबा के शक्तिशाली वाइब्रेशन पड़ते हैं, और वो भोजन क्या होता है, भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है, ब्रह्मा भोजन बन जाता है। तो ऐसे आप सभी भी ऐसे ही करना, ठीक है माताएं? दीदी जी, आप जब पहली बार ट्रांस में गए, वतन में गए, बाबा के पास गए, उस समय की आपकी फीलिंग्स, आपका अनुभव क्या रहा? बहुत सारे नए नए भाई बहन भी हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि ट्रांस है क्या? जो कौन है, जो हाथ खड़ा करो, जिनको मालूम नहीं ट्रांस क्या है, हाथ खड़ा करो। तो सुनाए तो कई बार हैं, पर नए नए भी बहुत होते हैं। ट्रांस के पार्ट का थोड़ा अनुभव सुनाती हूँ कि ये ट्रांस का पार्ट का भी कोई कोई आत्माओं को भगवान वरदान देता है। बाबा ने हमको वरदान दिया जब हम 13-14 साल के थे। साकार बाबा ने एक पत्र में लिखा कि बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है, और ट्रांस का पार्ट खुला 1977 में, 10 साल के बाद है, 23-24 साल की उम्र हो गई। पर हमको बचपन से, जब से ज्ञान में आए, हमको योग में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि शांति प्रिय आत्मा थी। शांति बहुत अच्छी, शोर गुल आवाज़ पसंद नहीं आता था। तो बाबा को अंदर ही अंदर याद करना और बाबा की याद की कशिश का अनुभव करना, ये हमें
बहुत होता था। और वो अनुभव में कई बार, जो हमारी कलकत्ते में दादी थी, परदादी, एक संती दादी थी, जो संती दादी विश्व किशोर भाऊ उनकी युगल थी, बाबा की ऐसे लौकिक भतीजे की बहू थी, तो वो ट्रांस में जाती थी। कई लोग आजकल यूट्यूब में भी सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, आता रहता मैं देखती हूँ। भाग्य विधाता से अपने पुराने दादाओं के अनुभव, विश्व रतन दादा का भी आ रहा है, संती दादी का भी आ रहा, बीच में परदादी का भी आ रहा था। तो संती दादी थी, यज्ञ की गुलजार दादी का पाठ तो बाबा के अभिक्त होने के बाद शुरू हुआ, पर संती दादी जो थी वो बाबा की कहें पर्सनल, कहें संदेशी थी। बाबा को, अलमाइटी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को यदि कुछ पूछना होता पर्सनल, तो संती दादी ट्रांस में जाती थी और बाबा का मैसेज लाके बाबा को सुनाती थी। तो दादी ऐसे साकार बाबा के साथ रही। जब बाबा 69 में अभिक्त हो गए तो बाबा ने कहा, बच्ची को अभी कलकत्ता भेज दो। कलकत्ते में 70 या 71 में कलकत्ता में आ गई थी दादी। तो वो मैं उनको सुनाया करती थी। दादी, मैं जब योग में बैठती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता कोई खींच रहा है ऊपर की तरफ, पर ये मालूम नहीं कि ये ट्रांस की खींच है, क्या है मालूम नहीं। तो ऐसे करके थोड़ा कई बार अनुभव करती थी, सत्यु का नज़ारा देखती, कभी विष्णु का देखती, कभी कृष्ण का, पर वो दृश्य देखती पर कुछ समझ में अपने आप में नहीं आता था। तो मैं दादी को सुनाती, दादी सुनती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि 1977 की बात है, कलकत्ते की बात है। तो सेंटर में कोई बड़ा भोग था किसी का, और दादी हमारी को अस्थमा दम्मा होता था। तो दादी ने कहा कि रुक्मणी तुम भोग लगाओ। तो मैंने बोला, दादी मैं तो भोग नहीं लगाऊंगी। बोला क्यों? क्योंकि आज से 50-60 साल पहले हमने कई संदेशी बहनों को देखा, तब बाबा ट्रांस में माताओं को भी बहुत खींचता था। जो माताएं बड़ी पावरफुल होती, बाबा उनको भी खींचता था। पर कईयों को देखा वो ट्रांस में जाती थी, बहुत आँखों से पानी आता था। तो मन में आता था ये आँख तो बंद है पर आँख से पानी क्यों आता है। पर उनको बाबा कईयों को धर्मराजपुरी या विनाश का दृश्य दिखाता, देख करके। अभी सपने में कभी कोई देखता है तो क्या होता है, डर का कोई सीन देखें तो कोई चिल्ला भी पड़ता है ना, तो पास वाला कोई सोचे कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई, ऐसे होता है ना। तो ये दृश्य देख के हमको थोड़ा डर लगता था मन में। तो हमने दादी को कहा मैं नहीं लगाऊंगी, पर हमको अंदर में डर बैठा हुआ था कि पता नहीं ट्रांस क्या है, बाबा के पास कैसे जाना, कैसे नीचे उतरना, मालूम नहीं। तो ये अंदर सोच के डर भय के कारण दादी को ना बोला। पर उस दिन दादी दोनों ने कहा, दीदी और दादी ने बोला तुम बैठो और बाबा तुमको खींच लेगा। तो मैंने अंदर ही अंदर में बाबा को कहा, संकल्प किया, बाबा भी मेरी बुद्धि की डोर आपके हाथ में, अभी कैसे जाना है, कैसे नीचे उतरना हमें तो मालूम नहीं। और डर एक भय किस बात का था, क्योंकि 2 भाइयों के बीच में एक थी, परिवार में बहुत लाड प्यार से रही। तो अभी अंदर में ये भी लगता था कि पता नहीं ट्रांस में जाऊंगी, कहाँ मेरा शरीर छूट जाएगा, कहाँ क्या होगा मालूम नहीं। तो ये सोच के थोड़ा दादी को ना करती रही। पर दादी ने कहा तुम एकदम निश्चिंत निसंकल्प रहना, बाबा तुमको खींच लेगा। फिर जब कहा और अंदर से फिर सोचा कि आजू बाजू में दोनों दीदी दादी बैठी, कुछ भी होगा तो मेरे को बचा लेंगे, संभाल लेंगे। ये सोच के मैंने बुद्धि को समर्पण बाबा के आगे कर दिया। और जैसे पहली बार गई तो बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से
खींच लिया, क्योंकि मन में संकल्प के बाबा भी बुद्धि की डोर आपके हाथ में, रस्सी आपके हाथ में। और उस समय भी बाबा ने पहली बार में बहुत अच्छा दृश्य दिखाया, फूलों का बगीचा दिखाया, बहुत अच्छा दृश्य था। और फिर नीचे आ गई। नीचे आके दादी ने कहा कि अभी तुम बताओ तुमने क्या देखा। तो जो देखा बहुत अच्छा दृश्य था, तो आके नीचे सुना दिया। पर ऐसे करते करते कई साल तो चलता रहा, पर अंदर में अपने आप में निश्चय थोड़ा सा, क्योंकि आयु कम होने के कारण और ज्ञान की प्रकाष्ठा कम होने के कारण इतना समझ नहीं पाती थी। तो उसके कारण बाबा ने हमको जब दृश्य तो दिखाया और उसके बाद में कई बार निश्चय भी कराया। अब मैं थोड़ा ट्रांस के बारे में बताती हूँ कि जब हम जाते हैं तो सबसे पहले जिसकी भी जो याद होती वो तो पहले होती है मन में संकल्प में, पर जाने समय वो बात, वो संकल्प भी एक तरफ हो जाता, वो भी बुद्धि में याद नहीं होता है। क्योंकि जाना है बाबा के पास तो एकदम निसंकल्प होके जाना है। और जैसे हम वतन में बाबा के करीब पहुंचते हैं तो बाबा हमें हमेशा एक फरिश्ते रूप में, एक लाइट के हल्के स्वरूप में, कभी बादलों के बीच में, कभी कोई दृश्य के रूप में बाबा दिखाई देते हैं। अब बाबा का शुभ बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में लाइट स्वरूप में आते हैं, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। और उस समय उनके जो एक्शन होते, मूवी एक्शन चलते, बाबा के मूवी एक्शन को हमको बहुत समझना होता, कैच करना होता है। उसमें भी दृश्य जो आते हैं, कभी जो हम लोग कभी नहीं स्वर्ग का देखते, कोई चीज़ का जो भी देखते हैं, वो दृश्य हमारे सामने सीनरी आती जाती है और उस दृश्य को हमें कैच करना होता है, समझना होता है बाबा क्या कह रहे हैं, क्या सुनाने जा रहे हैं और बाबा हमको क्या दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके हम बाबा से जब वतन में जाते हैं तो अब ये तो जागते हैं, बैठे हैं और बाबा के पास जाते हैं तो उतरते हैं तो याद रहता है। यदि हम नींद में सपन में चले जाते हैं तो सवेरे उठते तो सपन याद रहता है, भूल जाता है। कुछ कुछ बात याद रहती है, बाकी भूल जाता है। पर ये तो जागते हैं, बैठे हैं और बाबा के पास हमारी बुद्धि गई, शरीर से न्यारे हो गया, शरीर है पर न्यारेपन की स्थिति। गीत बज रहा है, अभी गीत बजते बजते फिर क्या बज रहा, क्या लाइन बज रही है, वो कुछ भी हमें सुनाई पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, पर उसमें कोई हमारा अटेंशन नहीं होता है। माना इस दुनिया से हम जैसे कि परे उस दुनिया में सूक्ष्म वतन में होते हैं और वो जो बाबा दिखाता है दृश्य, उस बात को हम बहुत अच्छी तरह से कैच करते हैं, बाबा की बात को समझते हैं। और जो बाबा सुनाता, जिस आत्मा के प्रति जो बात वो बाबा जो सुनाते हैं, फिर नीचे आकर साकार में सबके आगे शेयर करते हैं, सुनाते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म वतन का दृश्य इस प्रकार होता है। पर इसमें हमको बहुत अपने आप को लाइट होना पड़ता है। यदि मेरे मन में कोई प्रकार का किसी के प्रति कोई संकल्प होगा तो हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोग को बहुत अपने को एकदम निसंकल्प बनाना पड़ता है। इस दुनिया से परे जाने के लिए साकार दुनिया की बातों से न्यारा बनना पड़ता है थोड़े समय के लिए, और तभी है बाबा खींचता है और तभी हमें बाबा दृश्य दिखाता है। तो ये है सूक्ष्म वतन का दृश्य है बाबा के पास जाने का।
बहुत ही सुंदर, खूब खूब धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने अपने जीवन के अनसुनी कहानी सुनाई और वतन की इतने अच्छे अनुभव सुनाए कि जैसे हम भी वतन के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ के दृश्य का अनुभव हम खुद करते हैं। ऐसे ही अनुभव हम सभी ने सुने। फिर से बहुत दिल से हम सभी दीदी जी का धन्यवाद करते हैं और आज के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने वाले हमारे बाप दादा का भी आज तहे दिल से धन्यवाद। साथ में शक्तिराज भाई और सभी टीचर्स बहनें, भोग लगाने वाले और आप सभी भाई बहनों का दिल से, और जो ब्रह्मा भोजन बनाने वाले, सेवा करने वाले सभी का बहुत दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, थैंक्स। अभी हमारे भ्राता किशोर भाई जो टेक्सटाइल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और थोड़े समय से बाबा के कार्य के अंदर संबंध संपर्क में भी आए हुए हैं और बाबा के कार्य के अंदर बहुत सहयोगी हैं। ऐसे किशोर भाई और उसका परिवार दीदी जी के सन्मुख आएंगे। आपका श्रेष्ठ सद्भाग्य है दीदी जी के हस्तों से आप प्रसाद प्राप्त करें। मिनट बाबा को याद करेंगे और उसके बाद आपको टॉली मिलेंगी और उसी समय के ऊपर हम सभी के बीच स्पेशल मधुबन से हम सभी को क्रिएटिव भट्टी कराई वो आदरणीय शक्तिराज भाई, जिन्होंने हमको रमता योगी बना दिया। फिर से हमको बहुत अच्छी तरह से रमता योगी बनाएंगे, तो इसीलिए कोई भी जाने की जल्दी नहीं करेंगे, उन्होंने पूरा पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि बाद में पता नहीं कब शक्तिराज भाई आए, तब तक तो हमें रमता योगी का स्टॉक जमा करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम सभी जरूर बैठेंगे और हम सभी जरूर योग साधना जो सिखाएंगे वो करते जाएंगे। 2 मिनट हम सभी बाबा को याद करें। ओम शांति। बाबा की याद के बाद कोई भी भाई बहने अपने स्थान से उठेंगे नहीं। इतनी महान हस्ती हम सब के बीच में बैठी हैं, आज हम धीरज का सहयोग देंगे। आप सभी के लिए हमने पूरी रात जाग करके शाम को 4 बजे से टोली बनाना शुरू किया, दूसरे दिन रात को 2 बजे थे। आप सोचो, हाँ? इतना प्यार से आप सभी के लिए टोली बनाई है और वो टोली सभी तो खाएंगे चंदी पड़वा के दिन और आपको मिलेगी आज। बोलो वो टोली का नाम, घारी। तो इसलिए सब घारी स्वीकार करके जाना, बहुत धीरज रखना। यहाँ 4 बहनें बैठेंगी। इतनी सभा को सिर्फ 20 मिनट लगेगा। जो भाई बहनें 20 मिनट का सहयोग देने के लिए तैयार हैं, वो सच्चाई का हाथ ऊपर करें। क्या कमाल है दीदी, देखो पूरी सभा। तो इसलिए सब धीरज रखना। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। 3 मिनट योग के बाद जैसे सूचना मिले वैसे ही उठेंगे। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे
बहनें यहाँ तैयारी करें, शुरू आ गई। और जिन बहनों को कहा है टोली का, वो सब स्टेज पर आ जाएं। बहुत धीरज से, शांति से हम सभी दीदी जी की दृष्टि लेते रहेंगे। उठना शुरू। आप लोगों को गाड़ी मिल गई, बहुत अच्छा।